को मारा गया, गोलियां के फायरिंग किया गया, हवाई फायरिंग भी हुआ और कुछ को सामने टारगेट बना के भी मारा गया, जिसमें एक के सिर को छूते हुए निकला है, एक के कान को छू के निकला है, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। लेकिन कांग्रेस किन बिंदुओं पर जांच करेगी और आगे क्या? कांग्रेस यहाँ पे शुरुआत से ही एक तो वीडियो भी एक मिला हुआ है, दूसरा रैंप कैसे बना, लोगों के यहाँ के किस किस लोगों का सहयोग था, ये सारी चीज़ें, न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई और न्यायिक जांच करनी चाहिए। संस्कारधानी जहाँ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जो कि यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है, उनके क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। जब गोलीबारी हो के इतना बड़ा कांड हो गया और उन लोग को कोई जवाब नहीं या चुपचाप से चुप्पी साधे हुए। नमस्कार, जय जोहार। डायरी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपको पता होगा कि मोहड़ वार्ड नंबर 49 में गोलीकांड हुआ था, जिसमें रेत माफियाओं ने जो है वो ग्रामीणों पर गोली चलाई थी। गोली चलाने के बाद जो है वो मामला काफ़ी गर्मा गया। इसमें पुलिस ने जेसीबी मालिक की गिरफ्तारी भी की थी। आज जो है वो कांग्रेस की जांच समिति, जिसमें 6 सदस्य, जिसमें 4 विधायक शामिल हैं और जो जिला अध्यक्ष शामिल है, वो आए हुए हैं। जी, आज जांच समिति आज पहुंची है मोहड़ में। आज जांच समिति पहुंची है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज यहाँ पे 6 सदस्यीय जांच समिति बनी, जिसमें संचालन के रूप में आदरणीय दलेश्वर साहू जी, बोलाराम साहू जी, मैं खुद, आदरणीय भागवत साहू जी, आदरणीय कुलबीर छाबड़ा जी, आदरणीय दरसा मंडावी जी और समस्त कांग्रेस जन यहाँ उपस्थित हुए। और आपने देखा है हम लोगों के साथ पूरी मीडिया भी और पूरे ग्रामवासी। हम लोगों ने नदी के तट पे जाके देखा तो वहाँ पे रैंप बना हुआ था। रैंप बनाना इतना आसान नहीं था, कई महीनों से तैयारी चल रही थी, ये प्रतीक हो रहा था। और साथ साथ वहाँ पे जिस हिसाब से ग्रामीणों ने बताया कि ये पूरे खाली मैदान पे और एक साइड जंगल था पेड़ों का, वहाँ पे दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा गया, गोलियां के फायरिंग किया गया, हवाई फायरिंग भी हुआ और कुछ को सामने टारगेट बना के भी मारा गया, जिसमें एक के सिर को छूते हुए निकला है, एक के कान को छू के निकला है, ऐसा ग्रामीणों के द्वारा बताया गया। लेकिन इस सब घटनाओं के बाद भी पुलिस मानने को तैयार नहीं कि किसी को गोली लगी है। ये बड़ी बात है। जिस तरह से ग्रामीणों ने बताया हमें कि जब मैं बोला कि मेरे सिर को छू के निकली गोली, लेकिन वो बोलते हैं कि डंडा बस से लगा और डॉक्टर भी कह रहे हैं कि वो गोली उनके सिर को छू के निकली। तो इस तरह से 2 तरह के बयान जो बातें आ रही है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सारे लिप्त है। नहीं तो इतना बड़ा तैयारी अगर हो रहा है और जो माइनिंग के ऑफिसर्स हैं वो सोए हुए हैं, पुलिस के अधिकारी वो सोए हुए हैं, और ये संस्कारधानी जहाँ आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, जो कि यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष है, उनके क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो रहा है। गृह मंत्री का प्रभार क्षेत्र है और वो चुपचाप सहन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जब गोलीबारी हो के इतना बड़ा कांड हो गया और उन लोग को कोई जवाब नहीं, कोई देख नहीं रहे हैं वो, या चुपचाप से चुप्पी साधे हुए। इस तरह से देखा जाए तो सारे के सारे शासन प्रशासन सब लिप्त है, ये नजर आता है। कि पुलिस ने कहा है कि डॉक्टरी मुआयना में इन्हें ग्रामीणों को, किसी ग्रामीण को गोली नहीं लगी। हाँ, ये बार बार उन्होंने कह रहे हैं कि डॉक्टरी मुआवजा में ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रामीण जिसके सिर पे लगा है वो बार बार कह रहे हैं कि मेरे को गोली लगी, गोली लग के छू के निकला है। और डॉक्टरों का भी कहना था, ये उन्होंने कहा है, लेकिन उनको बार बार बदलने की बात कही कि आपको गोली नहीं लगा है। ये 2 तरह की बातों को सुन के ही लगता है कि पुलिस वाले इस बात को दबाना चाह रहे हैं और छुपाना चाह रहे हैं। कांग्रेस किन बिंदुओं पर जांच करेगी और आगे क्या? कांग्रेस यहाँ पे शुरुआत से ही एक तो वीडियो भी एक मिला हुआ है, दूसरा रैंप कैसे बना, लोगों के यहाँ के किस किस लोगों का सहयोग था, ये सारी चीजें, न्यायिक जांच क्यों नहीं हुई और न्यायिक जांच करनी चाहिए। और जो गाड़ियां मिली हैं और राज्य शासन को उसको बहाल करना चाहिए। और ग्रामीणों को जिनको पीड़ित हैं, जो लोग जिनको पीड़ित हैं और उनको चोट आई है, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। ये सब मांगों को लेके हम लोगों ने आगे बढ़े हैं और इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ग्रामीणों ने साफ कह दिए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में 500 से अधिक लोगों के साथ हम चक्का जाम करेंगे। तो हम चाह रहे हैं ये न्यायिक जांच हो और स्पष्ट तौर पे लोगों को मुआवजा भी मिले और उनको राहत मिले।
ये एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीआई साहब का सस्पेंड भी कर दिया गया और एक अभिनय तिवारी नामक जेसीबी वाहन चालक है उसकी गिरफ्तारी हुई। अब जिसमें जिस तरह से आपने कहा था वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीआई साहब को सस्पेंड कर दिया गया, तो ये तो पूरे मैंने साफ झलक रहा है कि यहाँ पे शासन प्रशासन सब लिप्त है, तभी इतना बड़ा अंजाम हुआ और सारे के सारे लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के ये कांड को छुपाना चाह रहे थे, दबाना चाह रहे थे। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारे कांग्रेस के समस्त विधायकों ने यहाँ पे आके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हम लोगों ने इसमें न्यायिक जांच मांगी है, लोगों के ये आवाज को दबाने की कोशिश की है, उसको हम दबने नहीं देंगे। हम सब उनके साथ हैं, ग्रामीणों के साथ हैं, उनको सहयोग करने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। जो गुर्गे थे वो एमपी के थे और एक एमपी के एबीवीपी छात्र नेता का भी नाम सामने आ रहा है। अब उसमें जितने लोग भी लिप्त हैं, चाहे वो एमपी के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों या किसी अन्य राज्य के हों, वो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, यही हम लोगों की मांग है।